सभी को मेरा जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों। तो क्या आप लोग जानते हैं जब लाजर की मृत्यु हो गई थी तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता था। तो आइए हम लोग वचन के द्वारा जानेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक 11 अध्याय में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है पहले वचन से कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों पर अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह लाजर से बहुत ही प्रेम करते थे। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है, वह सुनकर यीशु ने कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यह बीमारी की मृत्यु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मकसद यह था कि कुछ और उनका मकसद था। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि यह बीमारी नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को दिखाने चाहते थे, इसीलिए जिससे वह प्रेम करते थे उसके बारे में कह रहे हैं कि बीमारी की मृत्यु नहीं है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा वहाँ पर प्रकट करना चाहते थे उस लाजर के द्वारा, ताकि लाजर जो मर गया था उसे जब उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे सुना तो वो कह रहे थे कि मृत्यु की बीमारी नहीं है। यीशु मार्था और उसके भाई बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को वहाँ पे प्रकट करना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने सुना कि लाजर बीमार है तो वह जहाँ पे थे वहाँ पे 2 दिन और ठहर गए। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते हैं, क्या तू फिर भी वहाँ जाता है? जो यहूदी लोग थे प्रभु यीशु मसीह की जब सुसमाचार सुनाते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे, तो यहूदी प्रभु यीशु मसीह को देख के जलते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम यहूदिया को चलते हैं तो उनको चेला ने कहा कि हे रब्बी, तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते हैं और तू फिर भी वहाँ जाना चाहता है। तो यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो वह ठोकर खाता है। हालेलुया। और उसमें प्रकाश नहीं होता। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। तब उसने कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, जब लाजर मर गया था तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि वह सो रहा है। तो चेलों ने कहा जब वह सो रहा है तो वह स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे जो मृत्यु और सोने के विषय में लिखा हुआ है, यह भी एक मेरे मसीह भाई बहनों भेद है। जो विश्वासी होता है, जब प्रभु यीशु मसीह में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कहते हैं वह सो गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, क्योंकि वह धर्मी था, जो लाजर था वह धर्मी था, प्रभु के पीछे चलता था। यदि इसीलिए वह मर भी जाता तो वह मर के भी जीवित है, क्योंकि वह परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। और ठीक इसी तरह से यदि आज और हम विश्वासी हैं, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे मसीह भाई, तो यदि हम मर जाएं तो भी हम जीवित हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नींद से जागने के विषय में कहा। तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था। इससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें।
कहला भेजा, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह में होता है, यदि वह मर भी जाता है तो वह मर के भी जीवित होता है। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो, तुम इस सहतूत के पेड़ से कह दो वहाँ सरक के चला जाए तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए जैसे मेरे मसीह भाई बहनों, और परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या मकसद है उसे पूरा होने दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर को ग्रहण करना यह मकसद नहीं होता हमारे जीवन में कि हमारे जीवन बस सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बस हमारे जीवन में सिर्फ धन दौलत रुपया पैसा से ही आने वाली नहीं। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर को ग्रहण करना हमारे लिए, मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आप परमेश्वर को अपने हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए कि कैसे कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों को, मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमारा अपने राज्य में एजुकेट करना चाहते हैं, ताकि हम लोग, हर एक लोग परमेश्वर के गवाह बने, प्रभु के राज्य के लिए काम करें। मेरे मसीह भाई बहनों, इसीलिए आप प्रभु पे विश्वास रखिए और अपने कार्य को अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पे अपने मकसद को पूरा किया, परमेश्वर के राज्य की महिमा की, क्योंकि लाजर मर गया था। तो जब उन्होंने सुना कि वह मर गया है तो 2-3 दिन और रुक के वहाँ पे गए, क्योंकि वह चाहते थे कि वहाँ पे प्रभु की महिमा हो। जब 2-3 दिन के बाद जाएंगे तो उसे हम अच्छा कर देंगे। तो ठीक इसी तरह से जब प्रभु में कोई विश्वासी मर जाता है तो मर के भी वह जीवित रहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, इसीलिए आप भी परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसीलिए आप किसी बात की चिंता मत करिए, क्योंकि यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और परमेश्वर में जीते हैं। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं इस पापी संसार की दुनिया में, तो जब हम मर जाते हैं तो मेरे मसीह हम परमेश्वर के साथ प्रभु की महिमा में, फिर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके साथ जी उठेंगे और प्रभु हमें वह जीवन का मुकुट देंगे जिसके लिए हम तैयार किए गए हैं। तो आप भी परमेश्वर पे ढाढ़स बांधिए। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह की।